हेलो एवरीवन। साथियों, कैसे हैं? मुझे उम्मीद है कि स्वस्थ होंगे और अच्छे से तैयारी कर रहे होंगे। साथियों, आज का सेशन बीपीएससी यानी बिहार, जितने भी बीपीएससी से जो हमारा ये जो प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन आए हुए हैं, साथ ही साथ बिहार से बिहार से किस तरह के प्रश्न आपकी परीक्षाओं में आएंगे, जितने भी बीपीएससी के प्रश्न पूछे गए हैं, हर एक जिससे आपका पूरा कहे तो एक तरह से कहे तो बिहार स्पेशल जितने भी प्रश्न बन सकते हैं, बहुत सारे क्वेश्चन आपको इस वीडियो में देखने को मिलेगा स्पेशल। और यह क्वेश्चन जो है यह ऑलरेडी क्रीम है, क्योंकि ऑलरेडी पूछा गया क्वेश्चन है, जिसमें हम करंट के क्वेश्चन को छोड़ देंगे। जैसे कहता है, यह करंट का क्वेश्चन है। इसमें कहता है बिहार के खादी हमारा ब्रांड एम्बेसडर यह कभी जैसे बदल सकता है। करंट को मैं छोड़ रहा हूँ क्योंकि आपको यह वीडियो लंबे समय तक रहेगा, इसीलिए क्या करना पड़ेगा। बिहार में ऑपरेशन प्रहार किससे संबंधित है? शराबबंदी से। तो करंट आप अपने हिसाब से उसमें संशोधन कर लेंगे, क्योंकि वीडियो बहुत लंबे समय तक यह रहेगा, इसीलिए हो सकता है, क्योंकि करंट बदलता रहता है। कहता है, हाल ही में बिहार में किस स्थान पर यह भी बर्ड रिंगिंग स्टेशन खोला गया है? यह हाल में था भागलपुर में। निम्न में किसने बिहार में गिद्ध संरक्षण योजना की शुरुआत की? तो वाल्मीकि टाइगर। अब वाल्मीकि टाइगर यह हमारा कहाँ है? यह हमारा पश्चिम चंपारण में है। इसे भी आप याद रखेंगे, पश्चिम चंपारण में। क्या है? पश्चिम चंपारण। ये भी पूछा जा सकता है कि वाल्मीकि टाइगर रिजर्व जो हमारा यह कहाँ है। कहता है बिहार में तुर्क सत्ता का वास्तविक संस्थापक कौन था? तो इब्न बख्तियार खिलजी। क्या हो जाएगा आपका? बख्तियार खिलजी हो जाएगा। बिहार के प्रथम गवर्नर जनरल स्वतंत्र प्रसाद सिन्हा। ये मैं ऐसे प्रश्न जो आपको करा रहा हूँ, यह कभी नहीं बदलेंगे, ये आपको हमेशा बिहार स्पेशल में याद रखना होगा। अब संथाल विद्रोह की बात करता हूँ, उसमें नेता कौन थे? तो सिद्धू और कान्हू। तो संथाल विद्रोह को आप याद रखिएगा, सिद्धू और कान्हू। बिहार की चौरी विद्रोह जो हुआ था, यह कब हुआ था? 1798 में हुआ था। ठीक। तो एक एक करके बहुत सारे क्वेश्चन हम देखेंगे। कहता है किस वर्ष उड़ीसा को बिहार से पृथक किया गया? तो बिहार को उड़ीसा से हमारा 1936 में। और 1 अप्रैल डेट भी याद रखिएगा, अगर पूछे तो 1 अप्रैल 1936 आपका हो जाएगा। बिहार राज्य का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल कितना है? 94,163 किलोमीटर। ठीक। और 2011 की जनगणना के अनुसार हमारा जनसंख्या की बात करें तो कितना हो जाएगा? 10, 40, 99, 452। यह मैं जो डाटा बता रहा हूँ 2011 के जनगणना के अनुसार। ठीक। तो इसके बाद है जनसंख्या, ये हो गया। जनसंख्या भी एक बार पूछा गया है, वर्ग किलोमीटर में पूछे तो 94,163 वर्ग किलोमीटर। बिहार का शोक किस नदी को कहा जाता है? तो कोसी नदी को हमारा यह बिहार का शोक कहा जाता है, क्योंकि हमेशा यहाँ बाढ़ आते रहते हैं। बिहार के किस जिले में तेल्हार कुंड जलप्रपात ये हमारा कैमूर हो जाएगा। एशिया के सबसे बड़ी ताजा झील वाली गोपुर झील बिहार के किस जिले में है? तो हमारा यह कौन सी झील है? कनवार झील, जिसे हम कांवर झील भी कहते हैं। यह भी क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है। उसके बाद हमारा अगला है, जैसा कि देख पा रहे होंगे स्क्रीन पे, जिसमें कहता है बिहार के किस जिले में सबसे अधिक सोने का भंडार? जमुई। यह क्वेश्चन आपको पूछा हुआ क्वेश्चन है। 69 बीपीएससी में भी क्वेश्चन पूछा गया। यह क्वेश्चन बिहार के जितने भी एग्जाम होते हैं, तो यहाँ से प्रश्न जो है यह वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। यहाँ से प्रश्न जो है ये बनते ही है। बिहार के किस जिले को सिल्क सिटी भागलपुर। भारत की जनगणना 2011 के अनुसार बिहार में साक्षरता, यह हमारा टीचर जो का एग्जाम हुआ था, इसमें यह क्वेश्चन पूछा गया था। बहुत सारे बच्चे यह प्रश्न को गलती कर दिए थे। तो यह हमारा कितना हो जाएगा? 51.51 हमारा यह हो जाएगा, क्योंकि भारत की जनगणना 2011 के अनुसार बिहार में उसका साक्षरता लिटरेसी रेट कितना हुआ है? तो इतना है। शहरीकरण को बढ़ते शहरीकरण को बढ़ते स्तर के अनुसार बिहार में किस जिले का? हमारा नालंदा, मुंगेर और पटना। वित्तीय वर्ष ये हमारा क्या हो जाएगा? ये हमारा करंट का क्वेश्चन हो जाएगा, तो हमेशा यह बदलते रहता है, तो इसको आप छोड़ दीजिएगा। कहता है ये भी आप जैसे यह हमारा देखिए, इसको ये देखने की है ये कि सात निश्चय से प्रश्न अभी बन रहे हैं, बस इतना ही जानना है कि सात निश्चय से आपके प्रश्न रहते हैं। प्रति व्यक्ति आय के अवरोही क्रम में बिहार राज्य के जिलों का सही अनुक्रम क्या होगा? तो नवादा, किशनगंज, पूर्णिया, अररिया, शिवहर। आजाद दस्ता आजाद दस्ता से कितने बार प्रश्न पूछे गए हैं? यह वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। आजाद दस्ता बिहार के किस आंदोलन के दौरान सक्रिय रहा? तो भारत छोड़ो आंदोलन। आप हेडफोन लगा के भी इस सेशन को आप देख सकते हैं,
यह सेशन जो है यह बेहतरीन सेशन होने वाला है। बिहार के जितने प्रश्न बनेंगे बिहार स्पेशल आपको पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। यह हमारा करंट का क्वेश्चन है जिसे आप देख लेंगे, क्योंकि जब भी अगर आप एग्जाम दे रहे होंगे तो आपका जो भी सत्र का होगा यह देख लेंगे। अब ये जो है ये 1917 के चंपारण सत्याग्रह के कौन से संबंधित थे, नहीं थे, ये हमारा ऑप्शन में के अकॉर्डिंग था, तो इसका जो उत्तर था वो राम मनोहर लोहिया था। बट ऐसे क्वेश्चन को आपको, जैसे 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार के किस जिले में पुरुष से ज्यादा महिलाएं हैं, गोपालगंज, जिसे आप याद रखना है। उसके बाद है बिहार विधान परिषद की पहली बैठक किस वर्ष बुलाई गई थी, तो हमारा 1913 हो जाएगा। जैसे ये क्वेश्चन हुआ, मान लीजिए कि चंपारण सत्याग्रह संबंधित नहीं है, ये ऑप्शन के अकॉर्डिंग पूछा गया था, तो आप क्या कर सकते हैं, ऐसे क्वेश्चन को आपको छोड़ना है। बस आपको अभी याद रखना है कि चंपारण आंदोलन मुझे पढ़ना है, और यह 1917 में गांधी जी के सहयोग से हुआ था। ठीक। अब बात राजकोषीय घाटा, तो आप जिस वर्ष एग्जाम दे रहे हैं उस वर्ष के अनुसार आप याद रखेंगे। ठीक। तो आपको एक आइडिया लग जाएगा कि बिहार से कैसे प्रश्न पूछते हैं। बिहार से रश्मि कुमारी, यह भी हमारा करंट का क्वेश्चन है। बिहार सरकार, ये भी हमारा करंट का क्वेश्चन है। बिहार विधानसभा में अनुसूचित जाति के उम्मीदवारों के लिए कितनी सीटें आरक्षित है, यह हमेशा रहने वाला है, तो हमारा यह, उसके बाद यह 38। उसके बाद बिहार में पंचायतों में हमारा महिलाओं को आरक्षण का जो है यह 2006 से स्टार्टिंग है। 2006 में महिलाओं को जो 50% की जो आरक्षण जो अभी भी चल रही है। कहता है झारखंड बनाने के लिए बिहार को किस वर्ष विभाजित किया गया, तो हमारा 2000 हो जाएगा। ठीक। और यह डेट पूछे तो 15 नवंबर, इसे भी आप याद रखेंगे, 15 नवंबर 2000। कहता है यह भी हमारा बिहार में मानव विकास उप मिशन के अंतर्गत कितने विभाग हैं, तो यह 7 हुए। गरीब कल्याण प्रधानमंत्री का 2020 का क्वेश्चन था, तो यह हमारा करंट का क्वेश्चन हो गया। ठीक, आप इसे करंट का क्वेश्चन हो गया। उसके बाद देखिए ना, संथाल विद्रोह पूछा गया, 2 बार पूछा गया, संथाल विद्रोह, सिद्धू और कान्हू, जिसे आप याद रखेंगे सिद्धू और कान्हू हो जाएगा। गांधी जी को चंपारण आंदोलन का निमंत्रण किसने दिया था, तो हमारा राजकुमार शुक्ल के द्वारा गांधी जी को बुलाया गया था। चंपारण संतारण हमारा आंदोलन यह 1917 में हुआ था। ठीक, चंपारण आंदोलन। उसके बाद है बुद्ध गया में किसे ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, तो गौतम बुद्ध को। ठीक। उसके बाद 1913 में पटना में अनुशीलन समिति की एक शाखा की स्थापना सचिन सन्याल, यह क्वेश्चन सीधे आपके बीपीएससी टीआरई टीआरई टीचर इक्विवेलेंट जो हमारा 1.0 में पूछा गया। सेम यह हमारा गर्ल के सेक्शन में 1 to 5 में यह क्वेश्चन सीधे पूछा हुआ क्वेश्चन आप देख सकते हैं। बिहार समाजवादी पार्टी 1931 का गठन किन्होंने किया था, तो फूलन प्रसाद वर्मा और जयप्रकाश नारायण, इसे आप दोनों याद रखिएगा। शेरशाह का मकबरा कहाँ स्थित है, यह हमारा सासाराम में स्थित है। सोन और गंगा नदी का संगम बिहार के किस जिले से में स्थित है, तो यह हमारा पटना। ठीक, बार बार मैं कह रहा हूँ करंट के जो क्वेश्चन है यह क्वेश्चन कभी बदलते रहते हैं, इसीलिए मैं इस क्वेश्चन को डिस्कस नहीं करा रहा हूँ। जो क्वेश्चन हमेशा पूछे जाएंगे ऐसे क्वेश्चन को मैं डिस्कस करा रहा हूँ। बिहार का पहला रामसर स्थल यह कभी नहीं बदलने वाला है, यह हमारा कांवर झील हो जाएगा। ब्राह्मणी हिल बिहार के किस जिले में है, तो यह हमारा गया हो जाएगा। बिहार के किस कृषि जलवायु क्षेत्र में सबसे अधिक जिले हैं, तो हमारा यह उत्तर पश्चिम, जिसे आप याद रखेंगे, यह भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे, तो श्री कृष्ण सिंह हो जाएगा। बिहार में कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कहाँ रखा गया था, तो हमारा पटना में। ठीक, 1912 में। हमारा जिसके अध्यक्ष कौन थे, आर एन मधुलकर थे। कौन थे, आर एन मधुलकर, जिसके साथ हमारा यह अध्यक्ष था आर एन मधुलकर, जिसे आप याद रख सकते हैं, आर एन मधुलकर। जयप्रकाश नारायण को कौन सी उपाधि, तो लोकनायक के नाम से किसे जाना जाता है, तो लोकनायक को जयप्रकाश के नारायण के नाम से जाना जाता है। बिहार की स्थापना कब हुई थी, बिहार अगर से बिहार स्पेशल पढ़ रहे हैं तो बिहार स्पेशल में आपको जानना जरूरी है कि बिहार की स्थापना 1912 में हुआ था। बिहार में तिनकटिया पद्धति में नील की खेती के लिए भूमि का कितना भाग अमानत, तो हमारा यह 3/20। ठीक हो जाएगा। इस प्रकार यह हमारा इस तरह से पूछा जाता है क्वेश्चन। रामविलास पासवान ने अपने राजनीतिक सफर किस राजनीतिक दल से प्रारंभ किया था, संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी। ठीक, रामविलास पासवान जो अभी वर्तमान समय में नहीं है, उनके ही बेटे हैं जो चिराग पासवान। बिहार के राजनीतिक स्वर्गीय रघुवंश प्रसाद सिंह पहली बार किस लोकसभा
के लिए निर्वाचित हुए तो हमारा यह क्या हो जाएगा, 11वीं लोकसभा। चंपारण में इंडिगो के किसानों की दशा को गांधी जी के और ध्यान किसने किया, तो यह हमारा राजकुमार शुक्ल। देख रहे हैं ना क्वेश्चन, मैं आपको इसीलिए दिखा रहा हूँ कि यह क्वेश्चन देख रहे हैं ना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। यह क्वेश्चन बहुत बार देख रहे हैं ना, अभी 2-3 बार आ चुका है। प्राचीन महाजनपद मगध की राजधानी कहाँ थी, तो राजगिरी गिरिवर्ष। यह क्वेश्चन आपको 69 बीपीएससी में 69 बीपीएससी में क्वेश्चन पूछा हुआ क्वेश्चन है। यह क्वेश्चन बहुत बार पहले भी पूछा गया है, बट अभी करंट में यह 69 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। कहता है गांधी जी का प्रथम सत्याग्रह आंदोलन जिन्होंने अपना सविनय अवज्ञा आंदोलन, यह हमारा चंपारण 1917। 1857 के विद्रोह में किसने किया था, तो हमारा यह कुंवर सिंह हो जाएगा। आरा से शुरू किए थे, आरा, जिसे आप याद रख सकते हैं, आरा जो बिहार के जिले में। जनजाति और जिले में कौन सा जोड़ा, यह मुंडा जमुई। यह ऑप्शन के अकॉर्डिंग देखना होगा कि कैसा क्वेश्चन पूछा गया, तो इसे आप छोड़ दीजिएगा। अब बिहार राज्य के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल कितना, समस्त यह 7.84 जो है, यह हमारा, यह इसे भी आप करंट का क्वेश्चन आप कह सकते हैं। कहता है टोटल बिहार राज्य कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का, तो 7.84। बिहार का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान पश्चिमी चंपारण, जिसे आप याद रखिएगा, यह क्वेश्चन आपका वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आपके परीक्षाओं की दृष्टि से है। बिहार में प्रभावित होने वाली निम्न नदियों में उत्तर की ओर प्रभावित होने वाली कौन सी नदी है, तो हमारा यह सोन हो जाएगा, पुनपुन कर्मनाशा हो जाएगा। बिहार के निम्न जिले में से किस जिले में पिडमोट स्वीप मिट्टी पाई जाती है, तो हमारा यह पश्चिम चंपारण हो जाएगा, जिसे आप याद रखिएगा। अगला हमारा है, एक एक करके बहुत सारे क्वेश्चन बिहार स्पेशल को हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे। कहता है बिहार के निम्न प्रशासनिक विभाजों में किस प्रमंडल में गंगा नदी नहीं बहती है, ये ऑप्शन के अकॉर्डिंग होगा। लेकिन यह क्वेश्चन जो है, यह क्वेश्चन 5 बार बीपीएससी पूछा हुआ है क्वेश्चन। 1632 ईस्वी में बिहार के पटना शहर में कौन सी कंपनी ने फैक्ट्री स्थापित की, तो यह हमारा डच ईस्ट इंडिया कंपनी हो जाएगा। यह क्वेश्चन 69 बीपीएससी में भी क्वेश्चन पूछा हुआ क्वेश्चन है। देख रहे हैं ना क्वेश्चन कितने बार रिपीटेड हो रहे हैं। उसके बाद है बिहार सरकार के 7 निश्चय में कौन सा सम्मिलित नहीं है, यह ऑप्शन के अकॉर्डिंग है, जिसे आप छोड़ सकते हैं। जैसा आपको अकॉर्डिंग ऑप्शन रहेगा, लेकिन ये तो आपको लग रहा है कि बिहार 7 निश्चय से आपके प्रश्न जो है यह बन रहे हैं। मैं करंट का क्वेश्चन इसीलिए डाला हुआ हूँ, क्योंकि जिससे आपको आइडिया लगे कि करंट में कैसा प्रश्न पूछा हुआ क्वेश्चन है। ठीक, तो करंट का ये क्वेश्चन हो जाएगा, जितना करंट क्वेश्चन रहेंगे उसको मैं छोड़ दूंगा। और जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, इसके बाद ये हमारा क्या है, यह जितना भी देख रहे 2020, 2019, 2020, ये सभी हमारे करंट के क्वेश्चन है। तो आप करंट के क्वेश्चन को सिर्फ देख सकते हैं, लेकिन आप जिस वक्त एग्जाम दे रहे हैं उसको अकॉर्डिंग आपको करना होगा। बिहार का कौन सा शहर 5 पहाड़ियों से घिरा हुआ है, तो हमारा यह हो जाएगा राजगीर, जो 5 पहाड़ियों से घिरा हुआ है। भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद किस राज्य से हैं, तो बिहार से। बिहारी छात्र सम्मेलन का 16वां अधिवेशन कहाँ हुआ, तो हजारीबाग, ये हमारा कहाँ है, झारखंड में। बिहार के चिरान नामक पुरास्थल का प्राचीन नव पाषाणिक संस्कृति यह हो जाएगा। बाबा ठाकुर दास ने पटना में किस सोसाइटी की स्थापना की, तो रामकृष्ण मिशन सोसाइटी की स्थापना की। स्वतंत्र पश्चात बिहार के प्रथम राज्यपाल कौन थे, तो हमारा जयराम दौलत राम, जिसे आप याद रख सकते हैं, यह वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। 2011 में बिहार के कितने जिलों में 10 लाख से कम जनसंख्या, तो हमारा यह 3 हो जाएगा। यह डाटा 2011 के अनुसार है, अभी लेटेस्ट नहीं आया है, इसीलिए आपको याद रखना पड़ेगा यही। किस अनाज की प्रति हेक्टेयर की हमारा सबसे ज्यादा होता है, तो मक्का। बिहार में मछली सबसे ज्यादा की बात करें तो मधुबनी और दरभंगा में हो जाएगा। और मिथिला पेंटिंग जो है, यह मिथिला पेंटिंग यह भी कहाँ हो जाएगा, यह हमारा मधुबनी से संबंधित है। उत्पादन की दृष्टि से रैंकिंग में हमारा मूंग और मसूर। बिहार में गन्ना सबसे ज्यादा कहाँ होता है, गन्ना की बात करें तो हमारा यह पश्चिम चंपारण में होता है। बिहार के किस जिले में सबसे ज्यादा नहर सिंचित है, तो हमारा यह रोहतास हो जाएगा, यह हमारा रोहतास हो जाएगा। इसके बाद है बिहार के किस जिले में 2001 और 11 में क्रम से सबसे कम ग्रामीण महिला साक्षरता। 2001 या 10 की वृद्धि की बात हो रही है, 10 के जनसंख्या जो होता है ना 10 साल पे 10 की, तो 2001 और 11 के डाटा के अनुसार पूछ रहा है, तो हमारा यह किशनगंज और यह सहरसा। बिहार अर्थव्यवस्था इतना के अनुसार ये हमारा क्या हो गया, इसे आप छोड़ दीजिएगा, करंट का क्वेश्चन हो गया। बिजली क्षमता क्या थी, ये हमारा भी करंट का क्वेश्चन हो गया। आप जिस वर्ष एग्जाम दे रहे हैं आप इसे याद रखना होगा। इसे यह भी दे है कृषि कर्मण, यह 2017-18 का क्वेश्चन है, तो इसे भी आप छोड़ दीजिएगा।
कुंवर सिंह जगदीशपुर से कब? 22 अप्रैल 1858, जिसे आप याद रखिएगा। 1904 में देवार में गोल्डन लिंक की स्थापना ब्रिटिश का बहिष्कार और स्वदेशी आंदोलन की एक प्रकृति बिहार में हुई थी। 1875 में बिहार हेरोल्ड की स्थापना बाबू गुरुग्राम प्रसाद सिंह के द्वारा किया गया। बिहार में समेकित चेक पोस्ट कब स्थापित हुआ? तो चेक पोस्ट यह हमारा 2018 में हुआ था, चेक पोस्ट 2018 में। उसके बाद है कश्मीर घाटी के अंतिम मुस्लिम शासक यूसुफ शाह चक, जिसे मुगल सम्राट अकबर द्वारा बिहार में निर्वासित किया गया, तो कहता है उसका दफन कहाँ हुआ? दफन की बात हो रही है तो नालंदा में हो जाएगा। बिहार राज्य पर्यटन विकास निगम की टैगलाइन क्या है? तो यह हमारा ब्लिसफुल हो जाएगा। बिहार राज्य में गंगा के किनारे स्थित जिलों की संख्या, यानी कहता है कि गंगा हमारे बिहार राज्य के अंदर जो गंगा के किनारे जो हमारे सटे हुए हैं ये कितने जिले? तो 12 हो जाएगा। कौन सा वन्यजीव अभयारण्य बिहार के मुंगेर में है? तो भीम बांध यह हमारा यह भी 69 बीपीएससी में पूछा हुआ क्वेश्चन है। आप देख रहे हैं ना, 69 में पूछा गया और 65 में भी क्वेश्चन पूछा हुआ क्वेश्चन है। 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार के किस जिले में सर्वोच्च लिंगानुपात है? तो हमारा यह 1021 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? गोपालगंज 1021 हो जाएगा। गोपालगंज सबसे ज्यादा है, ठीक। और सबसे कम की बात करें तो हमारा यह मुंगेर हो जाएगा। कहता है कौन सा जिला सबसे घने पतझड़ वाले क्षेत्र? घने पतझड़ की बात हो रही है तो हमारा यह पश्चिम चंपारण हो जाएगा। बिहार के किस जिले में गंगा नदी सबसे लंबी है? तो हमारा यह पटना हो जाएगा। 2011 के जनगणना के अनुसार बिहार के किस जिले में सर्वोच्च घनी आबादी? तो यह हमारा शिवहर। भागलपुर में नमक सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था? तो महादेव लाल सराफ, महादेव लाल सराफ, जिसे आप याद रख सकते हैं। उसके बाद 1939 में बिहार में अंबाड़ी सत्याग्रह का नेतृत्व राहुल संस्कृत्यान के द्वारा किया गया है। अगर आपको सेशन अच्छा लग रहा होगा तो दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा और वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। कहता है पटना में सर्चलाइट समाचार पत्र के संपादक कौन है? मुरली मोहन प्रसाद, जो कि सर्चलाइट पत्र के संपादक थे। 1931 में बिहार समाजवादी पार्टी का गठन किसके द्वारा किया गया? तो उसमें फूलन प्रसाद वर्मा के द्वारा। यह क्वेश्चन आप वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आप लगा लीजिए, क्योंकि यह प्रश्न बहुत बार पूछे गए। अब तो देख रहे होंगे कि कितनी बार 1857 की क्रांति से प्रश्न बन रहे हैं। 1857 की विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? तो ये हमारा कुंवर सिंह हो जाएगा। असहयोग आंदोलन के दौरान बिहार में कृषकों का नेतृत्व किसने किया था? तो किसान हमारा ये कृषकों का जो नेतृत्व किया था स्वामी विद्यानंद। आधुनिक बिहार के निर्माता के रूप में किसे कहा जाता है? तो सच्चिदानंद सिन्हा को। बिहार प्रांतीय किसान सभा का गठन किसने किया था? तो स्वामी हमारा ये सहजानंद सरस्वती ने किया था। डच ईस्ट इंडिया कंपनी किस वर्ष फैक्ट्री, देख रहे हैं ना 1632। आप पिछली बार भी देखे होंगे कि 1632 आपका प्रश्न पूछा गया है और 69 बीपीएससी में भी यह क्वेश्चन आपको पूछा हुआ क्वेश्चन है। बिहार में स्वराज दल की स्थापना किसने किया था? श्रीकृष्ण सिंह ने किया था। और कहता है कौन सा आधारवार रचना नहीं है? जब भी नहीं है आपको वन लाइनर है तो आपको क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कैसा रहा होगा उसको अनुसार आपको देखना होगा। बिहार के लिंगानुपात का 2011 की बात पूछा रहा है और यह 17-18 जो है यह आपका करंट का क्वेश्चन हो गया, जिसे आप छोड़ सकते हैं। आप जिस वर्ष एग्जाम दे रहे हैं आप उसे कर सकते हैं। यह भी हमारा 2019 का, इसे आप छोड़ दीजिएगा यह क्वेश्चन। देखिए और देखिए एक बात तो मैं बता रहा हूँ कि थीम से प्रश्न रहते हैं। थीम अगर आप 2023 में एग्जाम दे रहे हैं तो 22 मार्च को जो हमारा थीम है इसे आप देखने की कोशिश जरूर कीजिएगा, क्योंकि और थीम जो है ये हमारा जो मनाया जाता है, क्यों मनाया जाता है? तो 1912 में बिहार के बंगाल प्रेसिडेंसी से अलग होने को याद करने के लिए मनाया जाता है, जिसे आप वेरी वेरी इंपॉर्टेंट अगर बिहार स्पेशल पढ़ रहे हैं तो यह वेरी वेरी इंपॉर्टेंट होगा। किस राज्य को केंद्र सरकार विशेष राज्य का दर्जा कभी प्रदान नहीं किया गया है? तो बिहार में जो अभी मांग चल रही है कि मुझे बिहार क्या हमारा जो बिहार मांग कर रही है कि हमारा क्या हो विशेष राज्य का दर्जा मिले। ये हमारा न्यायाधीश राकेश कुमार ने पटना उच्च न्यायालय में अस्थायी न्यायाधीश के रूप में किस वर्ष दायित्व संभाला? यह 2011। और यह 2019 की बात हो रही है। 2019 में आर सिंह के बिहार के किस निर्वाचन क्षेत्र से लोकसभा सीट जीता? क्योंकि यह 65 बीपीएससी का क्वेश्चन है तो उस समय के करंट के अनुसार पूछा गया क्वेश्चन है, जिसे आप छोड़ सकते हैं। बिहार से केंद्रीय गृह मंत्री का नाम क्या है? बिहार से केंद्रीय गृह मंत्री नित्यानंद, ये आपको उस समय थे।
बिहार के किसानों को किस आंदोलन में चौकीदारी कर न अदा करने का, आप इसे भी छोड़ दीजिएगा, इसको आप कट कर दीजिएगा। मैं बता रहा हूँ जो करंट के क्वेश्चन है उसको आप छोड़ दीजिए। बस आपको इस तरह के देखना है कि कैसे प्रश्न पूछे जाते हैं। इसीलिए मैं आपको डाटा लेकर आया हूँ, पूरा डाटा। बिहार के किसानों ने किस आंदोलन में चौकीदारी कर जो हमारा इनकार कर दिया था, न सभी ने, अविज्ञा आंदोलन। बिहार के कौन से बिहार के भूगर्भीय इतिहास में सबसे नवीनतम है, बिहार का मैदान। पुरानी जलोढ़ मिट्टी का भंडार बिहार के किस क्षेत्र में पाई जाती है, तो पटना और गया हो जाएगा। ठीक, पटना और क्या हो जाएगा, पटना और आपका गया हो जाएगा। उसके बाद कहता है बिहार में बरौनी रिफाइनरी किसके सहयोग से बनाया गया, तो सोवियत रूस के सहयोग से बनाया गया। बिहार का प्रसिद्ध पशु मेला कार्तिक पूर्णिमा में, आप सोनपुर, सोनपुर पटना में है, आप गए भी होंगे, नहीं भी गए होंगे तो बहुत अच्छा मेला लग रहा है। जो नवंबर दिसंबर के समय जो हमारा कार्तिक पूर्णिमा के दिन समय लगता है। दक्षिण बिहार में प्रचलित परंपरागत जल संरक्षण इकाई, ये हमारा आहर और पैंप हो जाएगा। किस स्थान पर कोसी नदी गंगा नदी पर मिलती है, तो हमारा ये कुर्सेला हो जाएगा। विक्रमशिला डॉल्फिन, जिसे आप वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लगा लीजिएगा, यह हमारा भागलपुर हो जाएगा। यह 17-18 यह करंट का क्वेश्चन है, जिसे आप छोड़ दीजिएगा, बस आपको पढ़ना होगा तो पढ़ लीजिएगा। क्योंकि यह जो है यह डाटा कैसे प्रश्न पूछता है, आपको मैं सिर्फ लाया हूँ यह बताने के लिए, क्योंकि यह भी करंट का क्वेश्चन है, यह भी करंट का क्वेश्चन है, जिसे आप एक नज़र पढ़ लीजिएगा कि कैसे प्रश्न पूछते हैं। अगर 2023 की बात करें, 24 की बात करें, तो जिससे भी प्रश्न पूछा जाएगा। अब इसे भी याद रखना है, किसान क्या करे, किसने लिखा, यह प्रश्न कभी भी नहीं बदलेंगे। जब भी परीक्षाओं में पूछा जाएगा तो यह प्रश्न कभी भी नहीं बदलेंगे, हमेशा एक जगह आंसर रहेंगे। मदरलैंड को किसने प्रकाशित किया, मजरूल हक। पटना युवक संघ की स्थापना 1927। पाटलिपुत्र में बुलाई गई प्रथम जैन जो संगीत के अध्यक्ष कौन थे, स्थूलभद्र थे। किस शासक ने अपनी राजधानी पाटलिपुत्र में स्थापित किया, तो हमारा उद्यान हो जाएगा। 1922 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के गया अधिवेशन जो हुआ था उसके अध्यक्ष कौन थे, तो हमारा यह सी आर दास यानी चित्तरंजन दास। आप इसे भी सी आर दास मत समझिएगा, चित्तरंजन दास आप इसे याद रख सकते हैं। कहता है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1916 के लखनऊ अधिवेशन में किसने बिहार में नील उगाने वाले पशु बुलाया गया था, तो हमारा यह राजकुमार शुक्ल। जमशेदपुर लेबर एसोसिएशन की स्थापना 1920 में किसने की, एस.एन. हलदर ने किया था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 27वें अधिवेशन जो हमारा यह बांकीपुर पटना है, यह 1912 की बात हो रही है, जिसके अध्यक्ष कौन थे, यह हमारा जो अध्यक्ष थे, यह हमारा अध्यक्ष आर.एन. मधुलकर थे। यह हो गया आपका, यहाँ से प्रश्न जो है अच्छे खासे प्रश्न पूछते हैं। भगवान बुद्ध के महानिर्वाण के बाद पहली बौद्ध संगीति राजगिरी, यह क्वेश्चन आपको 66 में पूछा गया था, लेकिन 69 बीपीएससी में भी आपका प्रश्न जो है यह पूछा हुआ क्वेश्चन है। बंगाल और बिहार में भूमि पर किराएदारों के अधिकार को बंगाल किराएदारी अधिनियम कब स्वीकार किया गया, तो हमारा ये 1885 हो गया। कहता है बिहार भारत में हमारा स्वतंत्र कब हुआ, तो 1912। देख रहे हैं ना, चंपारण, चंपारण और राजकुमार शुक्ल देख रहे हैं ना, इतना बार आप देख रहे हैं ना, राजकुमार शुक्ल कितना वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, राजकुमार शुक्ल। तो कहता है कि चंपारण में गांधी जी को आमंत्रण किसने किया, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, यह हमारा राजकुमार शुक्ल हो जाएगा। बिहार सोशलिस्ट पार्टी कब गठित हुआ, तो 1931 में। इनमें से किसने बिहार में पहले कांग्रेस मंत्री पद का, श्री कृष्ण सिंह। नील विद्रोह के बारे में क्या था, नील विद्रोह के बारे में आप जान लीजिए। रैयत नील की खेती नहीं करना चाह रहे थे, पर उनसे एक अमान्य मूल पर, एक कोई मूल नहीं दे, अमान्य मूल पर जबरदस्ती कार्रवाई हमारा जबरदस्ती करवाई जा रही थी। तो ये हो गया आपका। कुंवर सिंह अंग्रेजों के खिलाफ 1857 के विद्रोह में किस जगह से शामिल हुए थे, तो आरा से हुए थे। नमक सत्याग्रह के दौरान बिहार के लोगों में नमक बनाने के साथ साथ किस कर के विरोध हमारा हुआ था, तो चौकीदारी कर। यह भी देख रहे हैं ना कितनी बार क्वेश्चन पूछा गया है, यह वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, बिहार स्पेशल। आपको क्वेश्चन से ही मैं बिहार स्पेशल पूरा खत्म कर दूंगा, अगर आप क्वेश्चन देख लेते हैं तो बहुत सारे क्वेश्चन यहीं से रिपीटेड होते हैं। बिहार किसान सभा से कौन सा जुड़ा हुआ था, जब भी प्रश्न में रहे जुड़ा था तो बहुत सारे, जैसे स्वामी शाहजानंद सरस्वती, समाज स्वामी शाहजानंद हो जाएगा, कार्यानंद शर्मा हो जाएगा, राहुल सांस्कृतिकान एवं यदुनंदन शर्मा, जिसे आप याद रख सकते हैं। किस वर्ष झारखंड अस्तित्व हुआ, यह क्वेश्चन और पूछा हुआ क्वेश्चन है, तो 15 नवंबर को हमारा 15 नवंबर 2000 हो जाएगा। एक भारतीय राज्य के रूप में बिहार 1912 में बना। कहता है बिहार के निम्न में कौन सा हिस्सा भूतात्विक अपेक्षाकृत सबसे पुराना है, तो हमारा यह खड़गपुर पहाड़िया हो जाएगा। कहता है उसके बाद है
2018 तक पटना जो है बिहार के कितने जिलों से सीमाबंद था, तो ये हमारा 2018 तक पूछा जा रहा है, तो ये हमारा 9 हो जाएगा। बिहार का अधिकांश क्षेत्र आच्छादित क्या है, ये हमारा कछारी मिट्टी से है। इस प्रकार जो है यह बिहार स्पेशल जो है, यह बिहार स्पेशल से कितने प्रश्न आप देख पा रहे होंगे, जिसमें कहता है भारत के राज्यों में न्यूनतम साक्षरता जो है ये 2011 की दृष्टि से बिहार का स्थान कौन सा है, तो बिहार में प्रथम। इसमें पूछा जाए निम्नतम, सबसे कम की बात हो रही है, तो सोच लीजिए सबसे नीचे से बिहार आ रहा है। भारत के राज्यों में जूट उत्पादन की दृष्टि से बिहार क्या है, पूर्णिया। पूर्णिया ये हमारा क्या है, यह हमारा सबसे बिहार का स्थान में है, तो द्वितीय हो जाएगा। बिहार के किस प्रकार के उद्योगों की प्रत्याशा एवं संभावना है, तो कृषि आधारित उद्योग हो जाएगा। तो इस प्रकार जो है यह हमारा, अब जो ये क्वेश्चन है 2017 के रिपोर्ट के अनुसार यह हमारा हो गया। और उसके बाद सुलभ इंटरनेशनल में बिहार में यह हमारा सस्ती पेयजल उपलब्ध कराने वाला सुलभ जल प्रकोष्ठ प्रारंभ किया गया है, यह हमारा दरभंगा, जिसे आप करंट का क्वेश्चन पढ़ सकते हैं। तो आप इसे किया गया है, तो आप इसे छोड़ दीजिएगा, ठीक। और उसके बाद अगला है बिहार के निम्नलिखित जिलों में कौन सा जिला नेपाल के साथ सीमा साझा नहीं करता है, तो यह भी ऑप्शन के अकॉर्डिंग हुआ, जिसे आप छोड़ दीजिएगा। बट ऐसे आपको याद रखना है कि जिला जो सीमा करती है, सीमा जो लास्ट जो किसी भी, जैसे नेपाल के साथ हुआ, जैसे पश्चिम बंगाल के साथ हुआ, जैसे यूपी के साथ हुआ, तो इस तरह आप याद रखिएगा कि ऐसे आपको सीमा जो है इसे पूछे जाते हैं। कौन सा बिहार राज्य में एकमात्र यूनेस्को धरोहर स्थित है, तो यह हमारा महाबोधि मंदिर बोध गया एवं नालंदा जो है बिहार के पुरातात्विक जो स्थान है यहाँ है। बाढ़ सुपर थर्मल हमारा किस राज्य में स्थित है, तो यह हमारा बिहार हो जाएगा। बिहार प्रोविजनल किसान सभा का गठन, यह हमारा क्या हो जाएगा, 1929। यह बीपीएससी टीआरई में, टीआरई 1.0 में यह क्वेश्चन सेकेंड शिफ्ट में 1 to 5 में क्वेश्चन पूछा गया था। अगला हमारा है किस अधिनियम के तहत बिहार एक अलग राज्य बना, तो सरकार अधिनियम। और भारत सरकार अधिनियम जो 1935 है, उसमें आपको कहे तो 70 से 80% जो है ये हमारा संविधान से की बात करता है। बिहार में हमारा औसतन दूसरे राज्यों की तुलना में न्यूनतम एवं द्वितीय स्थान पे कह सकते हैं। भारत के किस राज्यों में वर्तमान मूल्य पर प्रति व्यक्ति आय न्यूनतम, यह हमारा बिहार हो गया। उसके बाद जूट, देखिए यह क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जिसे आप लगा सकते हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आप कह सकते हैं क्या, कि बिहार का सर्वाधिक जूट उत्पादन यह हमारा पूर्णिया हो जाएगा। त्रिवेणी नहर में यह हमारा गंडक हो जाएगा। और जैन धर्म के प्रवर्तक महावीर जी का मोक्ष स्थान कहाँ स्थित है, तो यह हमारा पावापुरी हो जाएगा। कैमूर पठार, कैमूर पठार यह हमारा चूना पत्थर। स्वामी सहजानंद सरस्वती ने एक पत्रिका का किया, तो उसका नाम हुंकार था। पटना में 1913 में हमारा जो अनुशीलन समिति की एक स्थापना हुई, इसके किसने की, तो सचिंद्र नाथ सान्याल ने। 1922-23 में मुंगेर में किसान सभा का गठन जो श्री कृष्ण सिंह और मोहम्मद जुबैर, ये दोनों के द्वारा किया गया था, जिसे आप याद रखेंगे। 1934 में बनी बिहार सोशलिस्ट पार्टी के सचिव के रूप में पूछा जाता है, तो सचिव आपका जयप्रकाश नारायण हो जाएगा। उसके बाद है बिहार से भारतीय संविधान सभा के सदस्य कौन थे, तो संविधान सभा में बिहार के कुल 36 सदस्य थे। 1937 में गठित प्रथम भारतीय मंत्रिमंडल का नेतृत्व किसने किया, तो मोहम्मद यूनिस। पटना जो लॉन का गांधी मैदान के रूप में नामकरण कब किया गया, तो हमारा यह 1948 में। बंगाल विभाजन हमारा यह 19 जुलाई 1905, आप इसे याद रखेंगे, यह भी प्रश्न आपकी परीक्षाओं में पूछा हुआ क्वेश्चन है। जैसे यहाँ एग्जाम 2005 में हुआ में, तो उसके अकॉर्डिंग ये करंट का हो गया। बिहार का कौन सा जिला सबसे गरीब है, तो यह भी आपको पुराना है। आप अपने जीविका बिहार सरकार के पल इसका संबंध रोजगार सृजन से है। ये जो क्वेश्चन है, जैसे आप मान लीजिए बिहार का कौन गरीब है, तो ये लेटेस्ट डाटा जो है आप देख लीजिएगा, या फिर इस पर एक स्पेशल वीडियो मैं बना दूंगा। बिहार में एस प्योर परियोजना का संबंध किससे है, नगर निगम वित्त से संबंधित है। बिहार में राष्ट्रीय राजमार्गों की कुल संख्या हमारा जो लंबाई है यह 45-95 किलोमीटर है, इसे आप याद रखिएगा। बिहार राज्य में प्रति व्यक्ति ऊर्जा उपभोग 203, जो अभी ये घटता बढ़ता रहता है, इसे आप याद रखिए। बिहार बिरसा को सोते हुए पकड़ा गया, यह 3 फरवरी 1900, इसे आप याद रखिएगा। किसने यूरोपियन नील बागान मालिकों द्वारा किसानों के शोषण की एक तरफ से गांधी जी को ध्यान केंद्रित किया, देख रहे हैं ना, राजकुमार शुक्ल, चंपारण आंदोलन 1917, कितना बार पूछा हुआ क्वेश्चन है।
उसके बाद अगला है, असहयोग आंदोलन के दौरान किसने पटना कॉलेज छोड़ा जबकि उसकी परीक्षा के 20 दिन ही बचे थे? तो यह हमारा जेपी, जिसे लोकनायक जयप्रकाश नारायण के नाम से, लोकनायक के नाम से जाना जाता है, तो उसे कवि उपनाम से भी पूछा जाता है। अखिल भारतीय फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना सुभाष चंद्र बोस से कौन से जुड़े? आई एंड ए के एक आंदोलन से जुड़े, तो हमारा शिलभद्र याजी हो जाएगा। बिहार के किस वकील ने असहयोग आंदोलन के समय अपनी लाभप्रद वकालत छोड़ दी? यह हमारा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हो जाएगा। उदंतपुरी शिक्षा केंद्र में किस राज्य में अवस्थित है? तो यह हमारा बिहार हो जाएगा। बिहार का प्रथम मुस्लिम विजेता कौन था? तो ये हमारा बख्तियार खिलजी। अब कर्नाट वंश का संस्थापक कौन था? तो नान्य देव हो जाएगा। देखिए, बिहार स्पेशल से जितने प्रश्न बन रहे हैं आपको याद रखना जरूर पड़ेगा। नालंदा बिहार का विध्वंस किया था बख्तियार खिलजी। कर्नाट वंश का अंतिम शासक कौन था? हरि सिंह। आपको अगर एक बार दो बार इस वीडियो को अगर एक से दो बार अगर आप देख लेते हैं, हेडफोन लगा के भी अगर आप देख लेते हैं, तो सही मायने में आप 100% मैं गारंटी लेता हूं कि यह क्वेश्चन रिपीटेड होते हैं और आपको बन जाएंगे। राजनीति रत्नाकर के लेखक कौन है? तो हमारा यह चंद्रशेखर हो जाएगा। उद्वंत प्रकाश के लेखक मौलिक कवि क्या हो जाएगा? मौलिक कवि आपका उत्तर हो जाएगा। उसके बाद अगला हमारा है, निम्नलिखित नहर प्रणालियों में किसने बिहार के क्षेत्र में सिंचाई होती है? तो त्रिवेणी नहर, आप जिसे याद रख सकते हैं। निम्नलिखित भू आकृतियों में किसके द्वारा बिहार राज्य का उत्तरी पश्चिमी भाग घिरा? यह हमारा सोमेश्वर पहाड़ी श्रेणी में आ जाएगा। उसके बाद है, तिल नदी निम्नलिखित किसकी सहायक नदी है? तो महानदी। और यह जो दौरान सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि दर 2001 या 10 के जनसंख्या वृद्धि दर पूछा जा रहा है, तो मधेपुरा। और हमारा सिल्क सिल्क की जो पूछा जाता है कि कौन सा रेशम सिल्क उत्पादक केंद्र है? तो भागलपुर हो जाएगा। ऐसे जो है, यह बिहार स्पेशल के जो प्रश्न है, ये आपकी परीक्षाओं में देखने को मिलता है। निम्नलिखित स्थानों में भारत वैगन इंजीनियरिंग ली, हमारा यह मोकामा हो जाएगा। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्गों में कौन छपरा और गोपालगंज को जोड़ता है? तो राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 85। निम्न में संथाल विद्रोह कब हुआ था? तो 1855-56 में। और सिद्धू और कान्हू, इसे आप याद रखिएगा। बिहार में लोकसभा की सीटों की संख्या कितने हो जाएगा? तो ये हमारा 40। और द्वितीय त्योहार त्योहार जो हमारा छठ के होगा। उसके बाद कहता है कि कौन से स्थान से गांधी जी ने अपना प्रथम सत्याग्रह किया था? तो चंपारण। कब किया था? तो 1917 में। पटना के किस सिख गुरु का जन्म हुआ था? पटना के किस सिख गुरु का जन्म हुआ था? गुरु गोविंद सिंह। 1922 में गया के इंडियन नेशनल कांग्रेस के अध्यक्ष हमारा कौन थे? तो चित्तरंजन दास था। 1912 में कौन थे? आर एन मधोलकर, जो बांकीपुर में हुआ था। जयप्रकाश नारायण के नाम से जाना जाता है। यह क्वेश्चन भी देख सकते हैं, बीपीएससी कितनी बार पूछा है, ठीक। तो इसे आप लोक नायक के नाम से जाना जाता है, जयप्रकाश नारायण को। बिहार में डालमिया नगर किस लिए है? तो डालमिया नगर सीमेंट के लिए हो जाएगा। कौन सा शहर बिहार के सबसे पूर्वी भाग में स्थित है? तो हमारा यह कटिहार हो जाएगा। और कौन सा बिहार में स्थित है? तो हमारा यह अनुपम झील। यह ऑप्शन के अकॉर्डिंग पूछा गया था वहां, तो आप जैसा भी ऑप्शन रहे तो याद रखना है कि अनुपम झील हमारा बिहार में। कहता है, इसमें रिक्त स्थान की बात हो रही है कि बंगाल और बिहार में भूमि पर किराएदारों पर अधिकार के बंगाल को किराएदार अधिनियम लाया गया। तो यह हमारा बीटी एक्ट 1850, जिसे आप याद रखेंगे। कहता है, 1920-22 में असहयोग आंदोलन के दौरान बिहार में प्राचीनतम जो हमारा प्रचलित मान्यता है, तो उसकी क्योंकि गांधी जी के धर्म प्रवर्तक के रूप में जाना जाता है। कहता है, बिहार के किसान नेता तो स्वामी विद्यानंद एवं स्वामी सहजानंद। कहता है, किस क्षेत्र में राहुल संस्कृत्यान 1920 में असहयोग आंदोलन में सक्रिय थे? तो हमारा यह छपरा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? छपरा। उसके बाद हमारा है, कौन सा सही है? तो इस प्रकार यह हमारा क्वेश्चन ऑप्शन का अकॉर्डिंग देखना पड़ेगा। और ये भी आप देख लीजिए, किसने दुखी और दुखी आत्मा, दुखी हृदय जैसे नामों को तहत लिखकर चंपारण में किसानों की दुर्दशा पर प्रकाश डाला? तो पीर मोहम्मद मुनीस, इसे आप याद रखिएगा, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। अगला हमारा है, अगला क्वेश्चन जैसा कि साथियों देख पा रहे होंगे स्क्रीन पर, इसमें कहता है, किसके प्रयत्नों से बिहार प्रांतीय कांग्रेस का दूसरा अधिवेशन हुआ? तो ये हमारा यह दीप नारायण सिंह हो जाएगा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 27वां अधिवेशन बांकीपुर पटना में हुआ था और 1922 में। और 1922 की बात करें तो चित्तरंजन दास को गया में हुआ था। और 1940 में पूछे तो 1940 में बिहार में जो हुआ था वो रामगढ़ हुआ था, रामगढ़ अधिवेशन।
और यामगढ़ कहाँ, रामगढ़, ठीक, जो अभी झारखंड में है, तो रामगढ़ में हुआ था 1940 में। और इसके अध्यक्ष कौन थे, तो आप नोट कर सकते हैं, अबुल कलाम आजाद। अब्दुल कलाम आजाद नहीं है, ये हमारा क्या है, अबुल कलाम आजाद है। तो आप इसे याद रखिएगा। हजारीबाग में बिहारी स्टूडेंट कॉन्फ्रेंस का 16वां अधिवेशन 1921 में। और बिहार के प्रमुख समाचार पत्र बिहारी के संपादक बाबू महेश्वर प्रसाद। राजकुमार शुक्ल देख रहे हैं, राजकुमार शुक्ल से कितने प्रश्न पूछे जाते हैं। राजकुमार शुक्ल किस गांव के, तो मुरली भरावा के, ठीक। उसके बाद है निवारण चंद्र दास गुप्ता थे, तो पुरुलिया से। हमारा कुंवर सिंह राजा थे, जगदीशपुर के। लॉर्ड सिन्हा ने 1921 में कहा कि गवर्नर पद से त्याग दे दिया, तो हमारा यह बिहार उड़ीसा। तो बिहार बंगाल प्रेसिडेंसी इसे भी यहाँ पे रखेंगे, क्योंकि बिहार बंगाल प्रेसिडेंसी 1912 में, उड़ीसा 1 अप्रैल 1936, और झारखंड पूछे तो हमारा 15 नवंबर 2000 हो जाएगा। कहता है पूर्वी मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ है, तो ये हमारा ये हाजीपुर। बिहार के उद्योगों का कमिश्नर दफ्तर कहाँ है स्थित है, तो पटना। उत्तर बिहार किस लिए प्रसिद्ध है, तो हमारा यह बाढ़ के लिए, क्योंकि ये कोसी जो है यह हमारा बहुत सारे बाढ़ आते रहते हैं। कौन सा शहर राष्ट्रीय राजमार्ग NH2 पर स्थित नहीं है, तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग होगा पटना। हमारा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा जुड़ा हुआ है काठमांडू नेपाल, नई दिल्ली कोलकाता, मुंबई लखनऊ वाराणसी एवं रांची। वन लाइनर है, तो आपको जब भी ऑप्शन में रहे तो आपको ऑप्शन के अकॉर्डिंग बट जो जो है इसे आप याद रखना होगा। कथा योजना आयोग 1993-94 बिहार के गरीबी रेखा BPL की बात हो रही है, तो उसमें हमारा यह 35 हो जाएगा। बिहार में यद्यपि जमींदारी सांविधिक रूप से 1952 में हटा दी गई थी, तथापि भू नियंत्रण का सामाजिक आधार कतः निम्नलिखित हाथों रखा गया, तो प्रधान जाति के हिंदू रूप में हमारा यह रखा गया था। अगला हमारा है बिहार राज्य में कितने औद्योगिक केंद्र, हमारा यह प्राधिकरण, तो यह हमारा आदित्यपुर, बोकारो, पटना, रांची, दरभंगा और भोजपुर, यह हमारा हो जाएगा। बिहार की उस योजना का नाम बताइए जो निर्यात इकाइयों की स्थापना के हमारा यह सुविधाओं के निर्माण पर ध्यान देती है, तो यह हमारा IID हो जाएगा, इंटीग्रेटेड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हो जाएगा आपका। उसके बाद बिहार राज्य की शिशु की दर पूछे मरनांक, तो ये हमारा यह झारखंड से अधिक है। तो इस प्रकार आप याद रख सकते हैं। कहता है बिहार के इतिहास में पहली बार राज्य का आर्थिक सर्वेक्षण किया गया किसके द्वारा, तो सुशील मोदी के द्वारा। 2006-7 इसे भी आप छोड़ दीजिएगा, क्योंकि जब भी प्रश्न पूछा गया तो जिसे आप याद रखिएगा। कहता है वर्तमान में बिहार में संपत्ति का मुख्य स्रोत हमारा यह कृषि हो जाएगा। बिहार सरकार के द्वारा कर्मचारियों के वेतन एवं पेंशन पर अपने समस्त संसाधनों का कितना प्रतिशत व्यय किया जाता है, तो 40%। गांधी जी ने भारत में पहली बार सत्याग्रह आंदोलन बिहार में कहा, 1917, क्या हो जाएगा, चंपारण। बोध गया में बोधि वृक्ष किस वंश की एक पीढ़ी है, तो हमारा यह पंचम हो जाएगा। तो इस प्रकार साथियों बिहार स्पेशल के जितने प्रश्न बन रहे हैं देख पा रहे होंगे, तो जिसमें कहता है बिहार का सबसे ऊंचा कहा जाने वाला विश्व शांति स्तूप बिहार में कहाँ स्थित है, तो राजगीर में। नव हमारा नालंदा महाविहार किस लिए प्रसिद्ध है, तो पाली अनुसंधान अनुसंधान संस्थान। बिहार का पहला गणतंत्र वैशाली में किसके द्वारा, तो हमारा यह लिच्छवी। बिहार में कोयले का अनुमानित मर्दार यह 16 करोड़ टन। और पूर्व मध्य रेलवे का हमारा यह क्या हो जाएगा, यह बिहार हो जाएगा। बिहार के क्षेत्रफल में कुल बोई गई यह हमारा 80%। बिहार एवं उत्तर प्रदेश हमारा जो परियोजना है, उस परियोजना का नाम है हमारा क्या, गंडक परियोजना। इस प्रकार साथियों बिहार स्पेशल के जितने प्रश्न थे आपने देखा और समझा। इस वीडियो कैसा लगा आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बता दीजिएगा। धन्यवाद। हाँ भाभी।